इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप मोस्टली सूट पहनते हैं या फिर हमेशा आप सूट ही पहनते हैं, सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते हैं, और आपको टाइटल दे दिया गया है बहन जी का, अगर आपके ऊपर टैग लग चुका है बहन जी का, या फिर आपको खुद ही ऐसा फील होता है कि मेरा सूट वाला लुक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ सूट में, काश मैं कुछ और पहन पाती या फिर काश मैं अपने लुक को चेंज कर पाती, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीके जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप चाहे जितना भी सूट पहने, चाहे आप लाइफ टाइम भी सूट पहनोगे ना, तो भी आपको कोई बहन जी नहीं बोलेगा। क्योंकि इन रूल्स को फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल सही तरीके से अपने सूट वाले लुक में अपने लुक को बिल्कुल ट्रेंडी, बिल्कुल स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो आपको सूट को छोड़ के कोई और आउटफिट पहनना पड़ेगा, वेस्टर्न आउटफिट पहनना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सही तरीके से कोई भी आउटफिट को पहनते हैं तो आप अपने लुक को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। बट अगर आप गलत तरीके से किसी भी आउटफिट को पहनते हैं, चाहे वो वेस्टर्न आउटफिट ही क्यों ना हो, तो भी आपका लुक अच्छा नहीं दिखेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन कंट्रीज़ में जब लोग ऐसा आउटफिट पहनते हैं तो क्या सभी लोग स्टाइलिश ही दिखते हैं? आपको ऐसा लगता है? ऐसा हो सकता है कि सभी लोग स्टाइलिश ही होंगे? वहाँ भी लोगों को ये बोला जाता है कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, जबकि उसने कोई ऐसा आउटफिट पहन रखा है जो कि हमें ऐसा लगता है कि काश हम वो पहनते तो हम ज़्यादा स्टाइलिश दिखते, और वो पहनने वाले लोग भी यही सुन रहे हैं कि काश मैं कुछ ऐसा पहनती कि मैं स्टाइलिश दिखती। तो यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ गलती सिर्फ इतनी है कि हम किसी भी आउटफिट को जज कर देते हैं कि अगर हमने ये आउटफिट पहना तो हम स्टाइलिश दिखेंगे, अगर हमने ये आउटफिट पहना तो हम बहन जी दिखेंगे। ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी है। किसी भी आउटफिट को अगर आप गलत तरीके से पहनेंगे तो लुक खराब होगा। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अगर आप किसी भी आउटफिट को सही तरीके से पहनते हैं तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। सेम आउटफिट में आप बहन जी भी दिख सकते हैं, सेम आउटफिट में आप स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। बस आपको फॉलो करने हैं कुछ रूल्स, जिनके बाद आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि बहन जी वर्ड मैं नहीं दे रही हूँ, बल्कि ये वर्ड उन लोगों का दिया हुआ है जो लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा हाई फाई समझते हैं। उन्हें लगता है कि सूट पहनने वाले लोग या फिर ऐसे लोग जो कि हमेशा ही सूट पहनते हैं या फिर दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वर्ड को बनाया है और जिन्हें लगता है कि जो लोग भी सूट पहनते हैं, मोस्टली सूट ही पहनते हैं, उनके ऊपर ये वर्ड वो चिपका देते हैं। बट मैं इस वर्ड को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस वर्ड को ना तो मैं ख़त्म कर सकती हूँ ना आप ख़त्म कर सकते हैं। इस वर्ड को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट इस वर्ड के कैटेगरी से हम बाहर निकल सकते हैं। जो चीज़ें हमें बहन जी वाला लुक देते हैं, क्योंकि ये वर्ड उन लोगों के लिए लागू होता है जो एक कैटेगरी में आते हैं, तो क्यों ना हम उस कैटेगरी से बाहर निकल जाए, क्यों ना हम अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें, जिसके बाद हमें ना तो कोई ये वर्ड देगा और ना ही हमें अपने आप को लेकर लो फील होगा। हम अपने सूट वाले लुक में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे तो अच्छा दिखेंगे ही, और इसके साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव करेंगे। तो आपको जस्ट फॉलो करने हैं कुछ रूल्स को, जिनमें सबसे पहला रूल ये आता है कि हमेशा डल कलर्स को पहनना। डल कलर्स या फिर अर्दी टोन्स या फिर ऐसे कलर्स जो कि ग्रे और बिल्कुल ही ऐसे कलर्स हो जो कि डल सा लुक देते हैं। अगर ये कभी कभार आप पहनते हो, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो तो अच्छी बात है, बट अगर हमेशा आप ऐसे ही कलर्स को पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ड्रेसिंग सेंस को ख़राब करता है, ये कहीं ना कहीं आपके लुक को ख़राब करता है। इसीलिए हमेशा इन सारे कलर्स से बहुत ज़्यादा प्यार ना करें। कभी कभार प्यार करना सही है, बट हद से ज़्यादा प्यार करना इंसान को डुबा देता है। तो इन कलर्स को कभी कभार आप पहने, पर हमेशा अगर आप इन कलर्स को ही पहनते हैं, चाहे वो ग्रे हो या फिर ऐसे कलर्स हो जो कि ग्रे से मिलते जुलते हो या बिल्कुल जिनमें ब्राइटनेस नहीं है, अगर आप कभी भी ब्राइट कलर्स या फिर वाइब्रेंट कलर्स नहीं पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लुक ख़राब दिखेगा ही। तो इसीलिए कभी कभार एक्सपेरिमेंट करें, कभी कभार ब्राइट कलर्स को पहने, लाइट कलर्स को पहने, वाइब्रेंट कलर्स को पहने। ओके, नंबर 2 पे आता है बहुत ज़्यादा लूज़ कुर्तास को, बहुत ज़्यादा लूज़ सूट को पहनना। अब मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कंफर्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और लूज़ कपड़े पहनते हैं, पर बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लूज़ कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो ठीक है, कभी कभार लूज़ पहन सकते हैं, कभी कभार अपने लुक में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप बॉडी हगिंग कपड़े भी पहन सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो भी आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े ना पहने। नंबर 3 है हमेशा एक जैसा ही सूट पहनना।
अगर आप सूट पहनते हैं, अगर आप हमेशा ही सूट पहनते हैं तो एक स्टाइल बन जाता है। अगर हमने बहुत टाइम से सूट ही पहना है तो हम एक ही स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं, तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, हम हमेशा वही सूट पहनने लगते हैं, चाहे वो पंजाबी सूट हो या फिर किसी और डिफरेंट टाइप का सूट हो। बट जिस सूट में हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हम हमेशा उसी सूट को पहनने लगते हैं, जिसके वजह से अगेन वही होता है कि एक ही जैसा सूट आप बार बार हर रोज़ पहनोगे तो आपका लुक डिफरेंट कैसे दिखेगा, फिर तो आपका ड्रेसिंग सेंस ख़राब होगा ही ना। इसीलिए हमेशा एक जैसा सूट ना पहने, थोड़े बहुत चेंजेस लाते रहे। आप अपने बॉटम में या फिर अपने कुर्ते के लेंथ में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपका सूट वही हो पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से वो थोड़ा डिफरेंट दिखे, आपका लुक थोड़ा सा डिफरेंट आए, आप ये कर सकते हैं। या फिर बीच बीच में आप कुछ नया ट्राई करते रहें, आप प्लाजो सूट को पहन सकते हैं, शरारा गरारा सूट को पहन सकते हैं, कोई भी नया सूट आप ट्राई करते रहें जिसकी वजह से आपका लुक बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखेगा और बोरिंग नहीं दिखेगा। रूल नंबर 4 आता है बहुत ज़्यादा बॉडी कवर। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी कवर करते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी कवर करते हैं, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल स्लीवलेस पहनना है या फिर बिल्कुल ऑफ शोल्डर पहनना है और बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहनना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बॉडी कवर का मतलब अगर आप हमेशा फुल स्लीव पहनते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे नेक पहनते हैं और अपने सूट से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, कहीं भी स्किन नहीं दिखता है, तो ये भी आपके लुक को थोड़ा सा बोरिंग दिखाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहने तभी आप स्टाइलिश दिख सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने नेक को थोड़ा सा डीप कर सकते हैं, स्लीव्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, कभी कभार शॉर्ट स्लीव्स पहन सकते हैं। हमेशा फुल स्लीव पहनते हैं तो कभी कभार 3-4 स्लीव पहन सकते हैं, शॉर्ट स्लीव पहन सकते हैं, एल्बो लेंथ की स्लीव पहन सकते हैं। अपने नेक को फ्रंट से या बैक से थोड़ा सा डीप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नेक को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने लुक को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखा सकते हैं अपने सूट वाले लुक में भी। और अगर आप अपने प्लाजो सूट को पहनते हैं, अगर आप प्लाजो सूट पहनते हैं तो आप अपने प्लाजो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखिए, बहुत ज़्यादा उसे लॉन्ग ना रखें, इससे भी आपका लुक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट रूल आता है, अगर आप सूट पहनते हैं, अगर आप सूट लवर है तो आपको कुछ एक्सेसरीज तो हमेशा ही पहननी चाहिए जो कि आपके सूट वाले लुक को पूरा कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं पहनते हैं तो भी आपका सूट वाला लुक थोड़ा सा अधूरा सा दिखता है। कुछ एक्सेसरीज आपके सूट वाले लुक को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, जैसे कि जुत्तीज़ और झुमकाज, छोटे छोटे झुमकीज़ और वॉचेस और थोड़े बहुत बैंगल्स, इन टाइप के एक्सेसरीज से आप अपने सूट वाले लुक को और भी ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। फिर लास्टली आता है वो टिप जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। हमेशा एक जैसे पैटर्न को फॉलो करना एक बहुत ही बड़ी गलती है। एक जैसा पैटर्न मतलब ये कि आप अगर किसी एक टाइप के सूट में कंफर्टेबल हो जाते हैं, अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक टाइप का ही सूट पहन रहे हैं तो आप इससे अलग कुछ पहनने में डरने लगते हैं या फिर थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं, तो उसकी वजह से आप कुछ अलग पहनना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि कॉटन सूट या फिर एक ही टाइप का सेम प्रिंट, एक ही टाइप के सेम कलर, एक ही टाइप का सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, सेम एलिमेंट, डिटेलिंग। इसे पहचानने के लिए आपको जस्ट ये करना है कि आप ध्यान से देखें, अगर आपके ज़्यादातर सूट में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि हर सूट में है, इसका मतलब आप उस पैटर्न को, उस प्रिंट को या उस टाइप के सूट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अगर आपके ज़्यादातर सूट में कोई ऐसा प्रिंट है या फिर ऐसा कलर है या ऐसा डिटेलिंग है, ऐसा डिज़ाइन है या कोई भी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हर सूट में आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि आप उस टाइप को फॉलो कर रहे हैं और उसमें ही आपको चेंज करना है। अगर आप उसमें चेंज करेंगे तो आपका लुक थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि आप जाने अनजाने में उसी पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हैं। और एक ही टाइप का अगर आप बार बार पहनते रहोगे तो आपका लुक अच्छा कैसे दिखेगा। अगर आप रोज़ दाल चावल ही खाओगे या फिर रोज़ एक ही जैसा खाना खाओगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील करोगे? क्योंकि एक ही जैसा अगर हम बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो हमें खुद ही अंदर से बोरिंग सा लगने लगता है, हम खुद ही अंदर से अच्छा फील नहीं करते हैं। तो जब हम खुद अच्छा फील नहीं करते हैं तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा फील करेंगे हमें देखकर, है ना ये पॉइंट की बात। इसीलिए अपने ड्रेसिंग सेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले आपको चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप एक जैसा ही कोई आउटफिट बहुत टाइम से पहन रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज ज़रूर करें ताकि आप अपने लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और ऐसा ही और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।